जय हिंद दोस्तों। क्या आप रनिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स वर्कआउट करते हैं या फिर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जीते हैं तो आपका जो बैक पेन है उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज का वीडियो आपका इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप अपना बैक पेन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, बेस्ट एक्सरसाइज बताएंगे। लेकिन उन सारी चीज़ों को बताने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या होता है। अगर आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप वो गलती नहीं करोगे, ठीक है, आगे भी। और आपके सामने अगर वो कोई गलती कर रहा होगा तो आप उसको मना भी करोगे। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही आपको बताते हैं, जैसे ही आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप वो गलती करना बंद कर दोगे, और जब वो गलती करना बंद कर दोगे तो आपको वो इंजरी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला रीज़न, पहला कारण क्या होता है। वो होता है विदाउट वार्म अप आप रनिंग कर देते हो, एफर्ट लगा देते हो बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा खुद का एकेडमी है, तो आपस में बच्चे मतलब कि लगाते हैं मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ूंगा, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ूंगा, और डायरेक्ट विदाउट वार्म अप रेस लगाने चले जाते हैं। और बहुत बार ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट होता है और उस दौरान हमारा बॉडी रेडी नहीं होता और आप खींच लेते हैं। जब आप खींचते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ये पैर है पीछे की ओर ज़्यादा खुल जाता है और बॉडी वार्म नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका दर्द आ जाता है और कभी कभी जर्क भी पड़ जाता है। तो ये मेन रीज़न है, आपको इससे सेफ रहना है। अगर आप किसी से रेस भी लगाते हैं तो आपको क्या करना है, पहले अच्छे से वार्म अप कर लेना है। जैसा कि आप प्रोफेशनल धावक या फिर प्रोफेशनल प्लेयर को देखते हैं, कोई भी इवेंट करने से पहले, स्पोर्ट्स इवेंट करने से पहले वार्म अप जरूर करते हैं। तो आपको वार्म अप जरूर करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट टकरा नहीं जाइए, 100 मीटर हम तुमसे लगाएंगे, आओ कितना कौन खींच पाता है। ये हो गया पहला गलती। जब हम बात करते हैं दूसरा गलती की, तो वो क्या होता है कि आप वजन उठा लेते हैं। आप हद से ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, या फिर क्या होता है कि आपका वजन उठाने का जो तरीका है वो गलत होता है। आप यहाँ पर एक बार चेक कीजिए, वजन उठाने में लोग क्या गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट इस तरह से झुक के उठाते हैं, ठीक है, जिससे ये जो आपका बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आप कभी भी वजन उठाते हैं तो आप सिंपल इस तरह से ये जो बैक है आपका स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में या फिर ईटा वीटा भी उठाते हैं तो इससे जर्क पड़ जाता है। ये कारण से आपको बचना है, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए टिप्स हो सकता है। ये हो गया दूसरा कारण। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कारण की, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं धावक, वो ये करते हैं कि जब उनका फिनिशिंग लाइन जहाँ पे रहता है वहाँ पर अपना पूरा स्पीड से आते हैं और फिनिशिंग लाइन पर अचानक से अपना स्पीड को रोक देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि ये पैर पीछे की ओर उड़ जाता है या फिर बॉडी पोस्चर पीछे की ओर चल जाता है, जिसके कारण अचानक से जर्क पड़ जाता है। और जर्क पड़ने से आप बहुत बार वहाँ पर जो है डिस्क स्लिप भी हो जाता है, और जिसके कारण आप बैक पेन हो जाता है और पीछे रीढ़ की हड्डी जो है वो इंजर्ड हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जैसे ही फिनिशिंग लाइन है वहाँ पर अचानक से अपना रेस को ना रोक दें। आप 7 मीटर 10 मीटर जो आपका स्पीड है उसको जाने दें। ये हो गया हमारा तीसरी गलती जो करते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे चौथी गलती की, तो वो हो गया इंजरी। अब इंजरी दो तरीक़ा से हो सकता है। पहला इंजरी कैसे, आप बाइक वगैरह चला रहे हैं या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया तो जिसके कारण आपका बैक है कभी मुड़ गया, या फिर आप गिर गए, आपका पीछे से पैर बहुत ज़्यादा उठ गया, तो ये गलती हो सकता है, या फिर ये इंजरी हो सकता है जिसके कारण भी आपका बैक पेन है। तो आगे हम आपको सारा कुछ बताएंगे। अगर आपका बैक पेन यहाँ से पीछे से यहाँ तक रिलेट भी होता है, ठीक है, इसको साइटिका बोलते हैं, साइटिका पेन, तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारा टिप्स आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये क्या होता है इंजरी, पहला इंजरी जैसा कि मैंने आपको बताया बाइक वाइक एक्सीडेंट वगैरह के कारण। दूसरा इंजरी क्या होता है कि खेलते के समय, फुटबॉल खेल रहे हो और खास करके जो जंपिंग वाला इवेंट होता है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, उसमें जब लैंडिंग करते हैं तो हमारा लैंडिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो क्या होता है कि आपका बैक पे जर्क पड़ता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब वॉलीबॉल का स्मैश मार के नीचे आ रहा था तो थोड़ा सा कटक गया, आवाज़ आया और नीचे चले गए। उसके बाद 2-3 दिन रेस्ट किए, वो नॉर्मल ठीक हो जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा इंजरी ना हुआ। आगे बताते हैं। ये हो गया चौथा कारण। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे पांचवें कारण की, तो वो होता है आपका गलत पोस्चर में रहना। गलत पोस्चर मतलब कि आप फ़ोन वगैरह चलाते चलाते ऐसे बैठे रहते हो, या फिर आप जो है तकिया इधर उधर लगा के ऐसे करते हुए रहते रहो, तो इधर बैक पेन आ जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर जो हड्डी आता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, उसमें पेन आ जाता है। तो आपको पोस्चर सही रखना। आप बहुत बार ऑफिस में काम करते हो तो झुक के ऐसे ऐसे करते रहते हो। आपको कोशिश करना, जैसे आप बचपन से आपको क्लास में भी सिखाया जाता होगा, जो आपके टीचर हैं वो बोलते हैं बैक स्ट्रेट रखो, बैक स्ट्रेट रखो। तो यही रीज़न होता है कि अगर आप बैक को बार बार ऐसे रखते हो तो वहाँ पर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ मेन रीज़न। आपको बचाना है तो आपको बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, या फिर आपका काम है कि आप झुक के ही कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट वो काम करें और एक बार पीछे स्ट्रेच कर ले, इस तरह आगे पीछे, बस फिर आप काम स्टार्ट कर दें। तब आपको बैक पेन जो है बार बार परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो आपका स्पाइन डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत आपको देखोगे कि ऐसे रहते हैं, जिसको काइफोसिस बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे रहते हैं, इसको लोडोसिस बोलते हैं, और बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं जिसको स्कोलेसिस बोलते हैं। ये जो आपका स्पाइन है उसका डिफॉर्मिटी है, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल उनका है जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द आता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप दिक्कत रहता है, आप रनिंग करने के बाद आपका दर्द होता है, या फिर आप बैठे बैठे दर्द देता है, तो उनके लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं। एक और रीज़न आप ये कर सकते हैं कि आपका बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ कारण, कुछ रीज़न।
इन सारे रीज़न को अगर आप जान चुके हैं अच्छे से, तो ये आगे गलती ना करें। कोशिश करें इनमें से बहुत सारा कारण जो वो आपके हाथ में, खुद आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताते हैं ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो जो इंजरी हो गई वो दो तरह के हो सकती है। सबसे पहले जो आपका इंजरी हुआ वो अचानक आज हुआ, मतलब अभी स्टार्ट हुआ, और जो इंजरी आपका बहुत दिन से चलता आ रहा, ठीक है, इसको क्रोनिक भी बोलते हैं, बहुत दिन से चलता आ रहा है, बार बार परेशान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका आज हुआ, अचानक हुआ, 1-2 दिन के अंदर हुआ, तो उस दौरान आपको क्या करना है? सबसे पहले 2 दिन आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और उसके बाद बर्फ़ से सेकाई करना है। बर्फ़ का आप यहाँ पर जो आइस पैक आता है यहाँ पर रखिए। दिन भर में आप कम से कम 3 बार सेकाई कीजिए। 15 से 20 मिनट यहाँ पर बर्फ़ रखिए और सेकाई कीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपका स्वेलिंग और आपका पेन में कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बस आप 2 से 3 दिन रेस्ट कर लीजिएगा तो आपका दर्द वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मेजर इंजरी हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट बताया, या फिर आप वॉलीबॉल मार के स्मैश लैंड करते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि आपको उस समय पता नहीं चलता, हल्का सा दर्द देता है और आप जो वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट हार्ड करने लगते हैं, वर्कआउट में आप कंटिन्यू रहते हैं, तो उस दौरान ये दिक्कत समस्या स्टार्ट हो जाती है और आपका आगे भी हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप वहाँ से 2 दिन रेस्ट कर लीजिए। आगे वाला दिन जो आने वाला 2 दिन प्रॉपर रेस्ट, और उसके साथ बर्फ़ से सेकाई। जो 2 दिन रेस्ट आप कीजिएगा, 2 से 3 दिन, उसमें आप बर्फ़ से सेकाई कीजिएगा। और जब आप ग्राउंड आइएगा, ठीक है, तो वार्म अप करके आप हल्का सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। कौन सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको आगे बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि जिनका ये बार बार होता है तो वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि छूटा हुआ रहता है, अचानक आता है, फिर छूटा हुआ रहता है, फिर अचानक आता है, या फिर रहते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, एक तरह का बैक पेन है वो चलते रहता है। तो उनके लिए कौन कौन सा बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और बेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सकता है, चलिए आपको आगे सारा कुछ डिटेल में और बारीकी से समझाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जो पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है ब्रिज पोज। देखिए, इस तरह से हाथ यहाँ रखिए और इस तरह से ऊपर, ये जो आपका ये जो लेग आ रहा है पूरी तरह से स्ट्रेट एक लाइन इस तरह से बनेगा। इस तरह से आपको होल्ड करना है। जब आप होल्ड कीजिएगा तो आपका बैक का जो मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेंथन होगा और आपका बैक पेन को रिलीफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप थोड़ा सा जब एडवांस हो जाइएगा, जब आपका बैक पेन ऐसा लगे कि हल्का हल्का ठीक होने लगा, तब आप क्या कर सकते हैं, इसका रेपिटेशन इस तरह से लगा सकते हैं, अप डाउन, ठीक है, डाउन अप, डाउन अप। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हर एक जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसको आपको 4 से 5 बार करने हैं और कम से कम आपको 8 से 10 सेकंड होल्ड करने हैं। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, तो वो क्या है, आपको इस तरह से लेग को मोड़ लेना है। ठीक है, एक लेग को यहाँ पर इस तरह से मोड़ के स्ट्रेट, देखिए पोजीशन पकड़ के अपने और इस तरह से खींचना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो होता है, जिनका साइटिका पेन रहता है, मतलब कि जो बैक पेन हो, मतलब कि यहाँ जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से पेन रिलेट करते करते आपका पीछे ये बट पे आता है, आपका जांघ पे आता है, आपका जो काफ है यहाँ तक आता है, और कभी कभी ये तलवा और यहाँ पर उंगली तक भी आ जाता है। तो ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसा कि आप एक बार फिर से देखिए, इस तरह से आप मोड़े, यहाँ रखें और पीछे की ओर स्ट्रेच। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके कारण आपका जो साइटिका का पेन है, जो पेन यहाँ से यहाँ तक रिलीट होता है, या फिर आप बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, तो वो होगा कैट एंड डॉग पोज। कैट में आपको क्या करना है, को इस तरह से। डॉग पोज में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से प्रॉपर स्ट्रेच करना है। ठीक है, यहाँ का जो बैक का मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेंथन होगा। इस तरह से प्रॉपर ऊपर की ओर देखना है। अगेन इस तरह से एंड इस तरह से, इस तरह से एंड इस तरह से। ठीक है, डॉग पोज, कैट पोज। आपका ये जो दोनों पैर है पीछे इस तरह से स्ट्रेट रहेगा और आपका पोजीशन देखिए इतना ही रहेगा। आप हाथ बहुत ज़्यादा बाहर ना निकालें, जो शोल्डर है उसके लेवल में आपका हाथ रहना चाहिए। देखिए एक बार आप फिर सीखिए, इस तरह से ऊपर पहले, इस तरह से नीचे। ये आपका जो रीढ़ की हड्डी है और उसके आसपास का जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें जो दर्द है उसको दूर भगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो ये हमने आपको 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता दिया, जो कि आपके बैक पेन को रिलीफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, तो वो है कोबरा स्ट्रेच। देखिए पोजीशन इस तरह से और प्रॉपर आपको ऊपर की ओर इस तरह से देखना है। ठीक है, कोबरा स्ट्रेच आप 5 से 7 सेकंड होल्ड करने के बाद आप प्रेयर पोज में चले जाए। सेम इस तरह से पीछे बैठ के और इस तरह से स्ट्रेच।
ठीक है। फिर अगेन आगे आपको आके कोबरा स्ट्रेच, पूरा आपको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना। आपको मुंह यहाँ नहीं रखना है, जो आपका गर्दन यहाँ नहीं रखना है, प्रॉपर ऊपर की ओर इस तरह से स्ट्रेच। फिर अगेन नीचे जाके प्रेयर पोज। तो ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करने हैं। और आपको क्या करना है, 7 से 10 सेकंड के आसपास का हर एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में होल्ड लाना है। तब जाकर क्या होगा कि आपका जो साइटिका का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका जो बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपका जो है डिस्क स्लिप भी हुआ है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका जो वर्टिब्रेट रहता है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कनेक्टेड रहता है, जिसके बीच में जो डिस्क होता है, ठीक है, मतलब कि जो लिक्विड था थोड़ा पार्ट रहता है, जो आपका शॉक को एब्जॉर्ब करता है और आपको जो लचीलापन बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे जो हड्डी के बीच में रहता है, एक एक हड्डी के बीच में, उसमें क्या होता है कि जर्क आ जाता है, तो वो भी चीज़ आपको हेल्प करेगा ये सारे एक्सरसाइज में ठीक करने में, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उनको करना है जिनका अभी दर्द स्टार्ट हुआ है या फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, ठीक है। अब उनके लिए कौन कौन सा स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करना है, जिनका बार बार दिक्कत होता है, ठीक है, दौड़ने के बाद दिक्कत होता है या फिर वर्कआउट के बाद दिक्कत होता है, पहले होता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज क्या होगा। सबसे पहला स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बता दिया, बस ये आपका ब्रिज पोज जो है, इसी में आपको क्या करना है, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। आप इसको थोड़ा एडवांस बनाने के लिए पैर उठा सकते हैं, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेट रहेगा, और ये दोनों पैर जो है आपका जो घुटना है वो बराबर ऊपर रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। तो जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज की, तो आपको क्या करना है, स्पाइडरमैन एक्सरसाइज, ठीक है। स्पाइडरमैन जैसा उड़ना नहीं है, बस उनके पोजीशन में आना है। स्पाइडरमैन के लिए देखिए, आप कुर्सी पे भी देखेंगे बहुत लोग ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह से होल्ड करना है, पूरा पैर ऊपर उठा के, पूरा हाथ ऊपर उठा के, जिसके कारण क्या होगा कि आपका इस पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करेगा। और जब आप रनिंग के बाद रुकते हैं, दर्द देता है या फिर आपको ऐसे भी दर्द देता रहता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसको आप थोड़ा एडवांस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये कर रहे हैं सुपरमैन पोज, तो आप इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा जब एडवांस हो जाते हैं, तो आप ऊपर जाएं नीचे आएँ, ऊपर जाएं नीचे आएँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडवांस और बनाने के लिए आप अल्टरनेटिव जो आपका हाथ है, उसका अपोजिट साइड वाला पैर इस तरह से ऊपर। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। आप एक हाथ एक पैर को 10 से 12 बार उठाइए और उसके 2 सेट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे एक्सरसाइज की, तो वो क्या है, बस आपको सिंपल इस तरह से यहाँ पे रखना है और लेग राइज करके इस तरह से होल्ड करना है। ये सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है आपका बैक पेन को ठीक करने के लिए। इस तरह से होल्ड कीजिए, 5 से 7 सेकंड काउंट कीजिए एंड डाउन, अगेन 5 से 7 सेकंड काउंट कीजिए एंड डाउन, अगेन 5 से 7 सेकंड काउंट कीजिए एंड डाउन। तो ये लेग राइज जो है बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। कुछ करें ना करें, इन एक्सरसाइज को, जो ये एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर करें। तो ये हो गया हमारा तीसरा एक्सरसाइज। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे एक्सरसाइज की, तो आपको क्या करना है, रोटेशन लाना है। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह से यहाँ पर हाथ रखना है और जो ये दोनों पैर को एक साथ मोड़ते हुए इधर, और जो आपका गर्दन रहेगा वो अपोजिट साइड, फिर सेम अपोजिट साइड, फिर सेम अपोजिट साइड। इससे क्या होगा कि जो आपका रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आया होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये हो गया आपका ये एक वेरिएशन। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर इस तरह से रहिए, ठीक है, और एक पैर को उठा के इधर एंड उठा के इस साइड टच, एंड उठा के इस साइड टच, एंड उठा के इस साइड टच, ठीक है, इस साइड टच। इससे भी आपका बैक पेन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसको करना कब है। तो जो मैंने स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कराया, उसको अल्टरनेटिव डेज करना है। एक दिन करना है, एक दिन रेस्ट देना है, फिर एक दिन करना है। लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताया, उन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को आप हर दिन अपने रनिंग के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। और जो हमारा एकेडमी है, उनमें ये सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया जाता है। और साथ में वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद आप रोलर से मसाज भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और आपको ये नहीं है कि अगर आपका
जो बैक पेन में दर्द नहीं है तो आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। अगर आपका बैक पेन में दर्द नहीं भी है, आप चाहते आगे दिक्कत ना हो या फिर आसपास की मसल जो मजबूत रहे जिससे आप अच्छा दौड़ पाएँ, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को आप डेली कर सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट को लेकर आपको एक नया वीडियो ला के दूँ या फिर उस कमेंट में ही आपका समाधान कर दूँ। तो दोस्त मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।